Assalamu alaikum dear students, hoping and praying you're all fine. In our last lessons, we had covered chapter 1's understanding and its translation. यानी उसकी ट्रांसलेशन भी होगी तो उसको हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया था. नेक्स्ट हमारे पास इसके हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास स्टार्ट होता है जी, हाउ might the geographical description of Makkah Mukarrama influence the reader's understanding of its historical and cultural importance. यानी मक्का मुकरमा की जो जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन की गई है, यानी जिस तरह से उसको डिस्क्राइब किया गया है, वो किस तरह से रीडर के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है या मुतासिर करता है इसकी सकाफती और तारीखी अहमियत समझने में. हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ मक्का, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी. आंसर है द डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट्स मक्का मुकरमा एज अ लैंड ऑफ अनमैच्ड ब्यूटी वेयर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न. यानी एक ऐसी ब्यूटी को जो कि बेमिसाल थी, making the reader realize its great historical and religious importance. Question number 2 है, what does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam? यानी इस्लाम से पहले उनका जो हाफजा था अरबों का और उनकी जो फसाहत थी उस पर किस कदर जोर दिया गया. तो इसकी हेडिंग बनेगी Arabs' memory and eloquence. The Arabs had remarkable memory and were eloquent people. They held yearly poetry competitions, showing that language, poetry, and public speaking were highly respected even before Islam. यानी कि इस्लाम से पहले भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे, पोइट्री को, लैंग्वेज को. क्वेश्चन नंबर 3 है, what is the importance of the anecdote about Hammad and Tarif Walid bin Yazid? एनेक्डोट कहते हैं छोटी सी कहानी जो टेक्स्ट के अंदर डिस्क्राइब की गई थी. यानी हम्माद ने क्या कहा था खलीफा वलीद बिन यजीद से कि मैं आपके लिए हुरूफ तहज्जी के हर हरफ से 100 लॉन्ग पोएम्स डिसाइड कर सकता हूँ, और उसने की भी. तो यहाँ पर इसकी हेडिंग बनेगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी ऑफ द अरब्स. द एनेक्डोट प्रूव्स द अरब्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी एंड लव फॉर द पोएट्री. हम्माद्स एबिलिटी टू रिसाइट न्यूमरस लॉन्ग पोएम्स, ये इस बात को जाहिर करती हैं क्या, द रिमार्केबल लिंग्विस्टिक and literary skills. Linguistic कहते हैं relating to the language. Question number 4. What parallel can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline and renewal? यानी जो civilization यहाँ पे डिस्क्राइब की गई टेक्स्ट के अंदर, यानी किस तरह से अरबों का जो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन थी उसको यहाँ पे नरेट किया, प्लस वो किस तरह से बात करते थे उनको नरेट किया, और उनका एटीट्यूड क्या था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड स्टार्टेड द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो उसको आपने कंपेयर करना है दूसरी सिविलाइजेशंस के साथ, और किस तरह से दूसरी सिविलाइजेशंस का रिन्यूअल हुआ या किस तरह से उसको मॉडर्न किया गया. So decline of civilization and renewal. The text describes mankind standing on the verge of chaos and ignorance. Like other periods of decline, renewal came through Allah's guidance and the mission of His Rasul. यानी ये जो सिविलाइजेशन थी अरब की, इट वाज स्टैंडिंग ऑन द केओस, ठीक है, तबाही के दहाने पर खड़ी थी, ठीक है. और यहाँ पर जो रिन्यूअल हुआ है ये अल्लाह ताला के गाइडेंस की वजह से और प्लस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की वजह से हुआ. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट चैलेंजेस डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस इन प्रोक्लेमिंग द वननेस ऑफ अल्लाह. यानी अल्लाह ताला की तौहीद को डिस्क्राइब करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मुश्किलात का सामना किया. तो इसका हेडिंग है अपोजिशन टू द मैसेज of Tawheed. The pagan Arabs strongly opposed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. बड़ी सख्त मुखालफत की उन्होंने. Pressured his followers, उनके companions को, उनके सहाबा को जो है वो प्रेशराइज किया, and asked Abu Talib to stop him. और इवन के वो जो एक डेलीगेशन को भेजा था हजरत अबू तालिब के पास कि आप उनको रोकें. Despite these challenges, he remained firm in his mission. अपने मिशन में वो क्या रहे, पुरअज़म रहे. Question number 6 है, in what ways did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elevate mankind to a higher level? किस तरह से अल्लाह ताला के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सबसे ऊंचे मुमकिना दर्जे पर फाइज किया. हेडिंग है इसकी एलिवेशन ऑफ मैनकाइंड. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम destroyed superstition, ignorance and disbelief, established tawheed and guided mankind towards faith, justice, peace and divine bliss. ये सारे काम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had elevated mankind to the highest possible लेवल. तो यहाँ तक इतना ही, ये थी हमारी एक्सरसाइज आज की. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट जो भी चैप्टर है उसको हम इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंड करेंगे. टिल देन अस्सलाम वालेकुम.